नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भारतीय रुपया का पूरा इतिहास बताने वाला हूं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आपने लगभग हर एक भारतीय की जुबान पर एक कॉमन बात तो ज़रूर सुनी होगी, वह यह है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज के दौर में आम से लेकर खास तक सबके लिए पैसा सभी आवश्यक एवं ज़रूरतमंद चीज़ों में से एक है। आज के समय में इंसान अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा काम भी करता है, क्योंकि बिना पैसों के कोई भी इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी एवं अपने परिवार का पालन पोषण सही से नहीं कर सकता है। आज हम पैसे से जुड़ी ही कुछ ज़रूरी जानकारियाँ आपको देने वाले हैं, जैसे पैसा कब शुरू हुआ, इसे किसने बनाया और पैसों को कब सबसे पहले प्रयोग किया गया इत्यादि। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारतीय करेंसी के पूरे इतिहास के बारे में बताने वाले हैं और यह भी बताएंगे कि भारतीय करेंसी का विकास कैसे हुआ। इतिहासकार विशेषज्ञों के अनुसार रुपये शब्द का प्रथम प्रयोग शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के अंतराल में किया था। शेरशाह सूरी ने अच्छी अर्थव्यवस्था एवं अच्छे शासनकाल को और भी बेहतर रूप से सुचारू करने के लिए रुपये का चलन शुरू किया था और उसने ही रुपये को सबसे पहले सिक्कों के रूप में चलाने का आदेश दिया था। शेरशाह सूरी ने सिक्कों को चांदी, सोने और तांबे की धातु का प्रयोग सिक्कों को बनवाने के लिए किया था। आपको बता दें कि उस दौरान उसके चलाए गए सिक्कों का दाम और मोहर के नाम से भी लोग कहकर उसके चलाए गए सिक्के से व्यापार किया करते थे। वास्तविक रूप से हमारे देश में कागजी नोटों का चलन 1770 ईस्वी से हुआ था और इसे पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान किया था। पर जब भारत पर ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था तो उस दौरान भी पहली बार 1917 में ब्रिटिश शासन द्वारा कागज के नोट जारी किए गए थे। महाराष्ट्र के नासिक में हमारे देश की आज़ादी से पहले 1926 को रुपये को कागजी रूप में बैंक द्वारा छापने की अनुमति दे दी गई थी। रुपये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? रुपये शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के रुपया शब्द से हुई, जिसका हिंदी अर्थ चांदी होता है। हमारे भारतवर्ष की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत ही थी। इसका यह तात्पर्य निकलता है कि रुपये शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। जब भारत देश में आरबीआई को यह सारे अधिकार प्राप्त नहीं थे, जैसे कि नोट की छपाई करना, कितने रुपए का नोट छापना है और जारी किए गए नोटों पर हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी आदि, तब इससे पहले सारे भारतीय मुद्राएं इंग्लैंड से प्रिंट होकर आती थी। वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रुपए जारी करने की जिम्मेदारी प्राप्त हो गई थी। हमारे देश में पहली बार 1928 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में नोट प्रिंट करने वाली मशीन की स्थापना की गई थी और यहीं पर पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट छापे गए थे और आरबीआई के द्वारा जारी किए गए इन सभी कागजों के नोट को पूरे भारत में जारी भी किया गया था। जब हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय उससे पहले सभी भारतीय करेंसी पर ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा यह मुद्राएं आज़ादी के बाद भी कुछ समय तक निरंतर चलती रही थी, परंतु जब भारत में पहली बार 1949 में भारतीय मुद्राएं छापी गई थी तो उनका रंग रूप ब्रिटिश सरकार से बिल्कुल अलग कर दिया गया था। सबसे पहले भारतीय करेंसी को एक रुपये के रूप में छापा गया था और इसे नोट के रूप में छापा गया था और इस नोट के प्रिंट में अशोक स्तंभ को जगह दे दी गई थी। इस जगह से लगातार भारतीय रुपये में प्रिंट के दौरान बदलाव किए जाते रहे। आज के समय में लगभग हर भारतीय युवक और छात्र यह जानना चाहते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय अमेरिकी डॉलर की कीमत 1 रुपये के हिसाब से कितनी थी। हम आपको बता दें कि 1947 में अमेरिका $1 की कीमत 1 रुपये के बराबर थी। भारतीय नोटों के इतिहास में बहुत सारी बदलाव हुए हैं और इनका एक लंबा इतिहास भी रहा है। हम आपको बता दें कि 1996 के बाद जितनी भी भारतीय करेंसी छापी गई है उनमें गांधी जी की तस्वीर को अंकित किया गया है। इससे पहले भारतीय करेंसी में अशोक स्तंभ के चित्र अंकित किए जाते थे, परंतु भारतीय नोटों में अशोक स्तंभ को आज भी जगह दी जाती है
बस पहले जगह जहाँ थी वहाँ से हटाकर इसे थोड़ा छोटा साइज में बगल में प्रिंट किया जाने लगा है। अब बात करते हैं कि जो भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर अंकित की जाती है वह कार्टूनी है या फिर वह तस्वीर गांधी जी की हकीकत में है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि यह गांधी जी की वास्तविक तस्वीर है, जिसे अनजान फोटोग्राफर ने फेडरिक पैथिक लारेस के साथ कोलकाता के वायसराय में एक मुलाकात के दौरान लिया गया था। उस समय गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा तस्वीर में आ गया था, जो आज की नोटों पर भी अंकित किया जाता है। फिर इसके बाद से भारतीय नोटों पर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनसे असली नोटों और नकली नोटों में अंतर पता चले। आज के समय में आपको अलग अलग रंगों के 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट आपको नए डिजाइन में देखने को मिल रहे होंगे। आइए जानते हैं रुपए के चिन्ह का आविष्कार किसने किया। रुपए के चिन्ह का आविष्कार IIT असिस्टेंट प्रोफेसर गुवाहाटी के उदय कुमार ने किया था। साल 2010 में इस चिन्ह को आधिकारिक रूप से नोटों पर छापे जाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। जब कोई नोट पुराना हो जाता है तो फिर से मार्केट में लाने योग्य नहीं रहता है। इन नोटों को फिर से मार्केट में नहीं भेजकर RBI इसे नष्ट कर देती है। पहले इन नोटों को जला दिया जाता था, लेकिन पर्यावरण को होने वाले नुकसान की ध्यान में रखते हुए RBI इन नोटों को विदेश से आयात की गई मशीन से छोटे टुकड़े में काट देती है, जिसे गलाकर कई तरह की चीज़ें में उपयोग किया जाता है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान भारतीय नोट का उपयोग अपने देश का स्टाम्प लगाकर करता था। वह अधिक नोटों के प्रिंट होने के बाद यह उपयोग बंद हो गया। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा नोटों पर दूसरे कुल 15 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। 10, 20 और 50 रुपए के साथ दूसरे नोट पर कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, तमिल, कन्नड़, असमी, कोंकणी, मराठी, गुजराती और बंगाली भाषा का प्रयोग होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सभी नोट जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास है, लेकिन 1 रुपए का नोट पर RBI के गवर्नर की जगह फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। अगर आप किसी सिक्के को गौर से देख पाएंगे तो उसके जारी होने के साल के नीचे एक निशान बना होता है। आप इसकी मदद से यह जान सकते हैं कि यह कहाँ ढला हुआ है। अगर साल के नीचे डायमंड का निशान है तो यह सिक्का मुंबई में ढला है। अगर डॉट है तो वह नोएडा में ढला है। वहीं इसके अलावा अगर स्टार है तो वह हैदराबाद में ढाला गया है, और अगर कहीं कुछ भी नहीं है तो वह कोलकाता में ढाला गया है। 500 रुपये का पहला नोट 1987 में और 1000 रुपये का पहला नोट सन 2000 ईस्वी में बनाया गया था। फिलहाल 1000 का नोट बंद हो चुका है और 500 का नया नोट मार्केट में आ गया है। 2000 रुपये का पहला नोट सन 2016 में बनाया गया था। भारत में अब तक 75, 100 और 1000 रुपये के भी सिक्के छप चुके हैं। 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा और 2 रुपये से 2000 के नोट तक RBI द्वारा जारी किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू RBI भारत में हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापा जाता है। ऐसा नहीं है कि RBI जितनी मर्जी चाहे उतनी कीमत के नोट छाप सकती है, बल्कि वह सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकती है। अगर इससे ज़्यादा कीमत के नोट छापना है तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में बदलाव करना होगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि बैंक नोट पर मैं धारक को X रुपये अदा करने का वचन देता हूँ क्यों लिखा होता है? दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26 के अनुसार बैंक नोट के मूल्य का भुगतान करने हेतु बैंक उत्तरदायी होता है। जारीकर्ता होने के कारण मांग किए जाने पर यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देय होता है। उपरोक्त वाक्य RBI की तरफ से इस बात की गारंटी है कि 100 रुपये के नोट के लिए धारक को 100 रुपये की देयता है। यह एक तरह का नोटों के मूल्य के प्रति RBI का वचन है।